मेरे प्यारे बच्चों, कल हम लोग जो शुरू किए थे हिंदी साहित्य का इतिहास, याद रखिए कल हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू हुआ था। चलिए आज एक सवाल पहले कर ले रहा हूं, फिर लिखाऊंगा। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? ए, नाम कोई नहीं आ रहा। ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। सी, डॉक्टर नामवर सिंह। डी, धीरेन्द्र वर्मा। उत्तर भेजे। आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया? जल्दी उत्तर दीजिए प्लीज। आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया? उत्तर चाहिए मुझे। अंजलि गुप्ता गुड मॉर्निंग। रत्नेश गुड मॉर्निंग। उत्तर तो इसका पहले, क्योंकि आगे बढ़ू मैं। अजीत गुप्ता सी, डॉक्टर नामवर सिंह। उत्तर जरा जल्दी भेजिए। अच्छा एक नोट लिख लीजिए, नोट लिख लीजिए। सही उत्तर इसका है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। लिखे उत्तर, मैंने आपको बता दिया। उत्तर लिखे, नोट उसे लिखे। आदिकाल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। जबकि वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। शुक्ल ने कहा। याद रखो बच्चों, आदिकाल को आदिकाल नाम दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, वीरगाथा काल नाम दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अब आप लिखिए, हेडिंग डालिए, भक्ति काल। या स्वर्ण काल। संवत 1375 से 1700 तक।
याद रखो बच्चों, संवत 1375 से 1700 तक। कवि लेखक का नाम उपनाम रचनाएं। कवि लेखक का नाम उपनाम रचनाएं। तैयार रहिएगा, अभी सवाल करता हूं। अमित चौधरी राधे राधे, गुड मॉर्निंग। गोपाल शुक्ला, साधना यादव राधे राधे। हनुमंत यादव, रंजना यादव गुड मॉर्निंग। बीज बपन काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। रंजन यादव, याद रखो कई नाम है उसके, याद रखो रंजन यादव। बीज बपन काल, बीज बोरे काल, यह महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था आदिकाल को। आपके काम का नहीं है, बात की बात। आगे आ जाओ। कवि का नाम कबीरदास, ब्रैकेट में गुरु का नाम रामानंद। उपनाम वाणी के डिक्टेटर। दूसरा फक्कड़ कवि। तीसरा अक्खड़ कवि। चौथा समाज सुधारक कवि। रचनाएं बीजक, साखी, सबद, रामायणी। सदुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी। भाषा का प्रयोग। याद रखो बच्चों, कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर कहते हैं। क्लियर? इनकी भाषा सदुक्कड़ी है या पंचमेल खिचड़ी। एक रचना है बीजक, उसी में है साखी, शब्द, रामायणी। एक सवाल कर रहा हूं अब। पैसिफिक यादव, एक सवाल बताओ, उत्तर दो। आप लोग तैयार रहिएगा प्लीज, मैं इंतजार कर रहा हूं। कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी डॉक्टर नगेंद्र, और डी डॉक्टर राम कुमार वर्मा। मैंने सवाल किया बच्चों, कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा?
कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर किसने किया कहा? योगेंद्र कुमार का उत्तर है ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। सपना यादव ने साधना यादव ने कहा मानी ए, हनुमंत यादव ए। उत्तर भेजिए जल्दी। इंसान है राहुल सिंह ए। हाँ वास्तव में हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही कहा, इसमें दो राय नहीं। ओके चलिए अब आप आ जाइए दूसरा कवि। दूसरा है सूरदास। गुरु का नाम वल्लभाचार्य। और उपनाम वात्सल्य के सम्राट। फिर सवाल करने जा रहा हूं, घबराइए मत, तैयार रहिए उतारने के लिए प्लीज। सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, नागलीला, गोवर्धन लीला। याद रखिएगा मैं सवाल कर रहा हूं, याद रखो बच्चों, जो मैं लिखा रहा हूं ना उसको लिखते हुए जाए प्लीज, या दिमाग बैठाते जाइएगा। सवाल कर रहा हूं, वात्सल्य का सम्राट सूरदास को किसने कहा? ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। बी, डॉक्टर नगेंद्र। सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और डी, डॉक्टर राम कुमार। प्लीज उत्तर दीजिए। अमित कुमार उत्तर दो बच्चों। मैंने पूछा वात्सल्य का सम्राट किसने कहा? योगेंद्र कुमार ने कहा सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उत्तर भेजिए। साधना यादव सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उत्तर भेजिए। महेश यादव सी, शुक्ल। हनुमंत यादव सी, अमित चौधरी सी। क्या बात है यार, कुछ सब विज्ञापन मार रहा हो। राहुल सिंह, साधना यादव सी, सब सी बोल रहे। हाँ सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। ओके अगला लिखो। मीराबाई,
गुरु का नाम रैदास, उपनाम माधुर्य की कवयित्री, माधुर्य की कवित्री। रचनाएं रचनाएं पदावली, राग सोरठ, राग सोरठ, नरसिंह जी का मायरा। लिख लो, राग सोरठ, नरसिंह जी का मायरा। अगला लिखे, तुलसीदास, गुरु का नाम नरहरिदास। एक सवाल बच्चों कर रहा हूं, इनका क्या उपनाम है, पहले उपनाम दे दूं। लोक मंगल के कवि, बी। दूसरा, लोकनायक कवि, सी। तीसरा, लोकनायक कवि। तीसरा, युगद्रष्टा कवि। चौथा, साहित्य सृष्टा कवि। अब सवाल इनके उपनाम करिए बच्चों, सवाल कर रहा हूं, थोड़ा सतर्क रहिएगा। वो सवाल आईएएस के एग्जाम में आ चुका है, इसे तैयार रहिएगा। तुलसीदास की रचना है, ए। रामचरितमानस, बी। श्री रामचरितमानस, डी। सी। श्री रामचरित मानसम, और डी। रामायण। ऑलरेडी ये सिविल के एग्जाम में आ चुका है, पीआईएस में। तुलसीदास की रचना कौन सी है? और मैं इंतजार कर रहा हूं आपके उत्तर का, जल्दी बोलो। उत्तर भी साधा यादव ने उत्तर दे दिया, भी श्री रामचरितमानस। अच्छी बात है, रोने से किसी को पाया नहीं जाता, खोने से किसी को भुलाया नहीं जाता, कुछ लम्हे दिल में ऐसे खाए। अच्छी बात बच्चों, अच्छी बात है। और इंसान राहुल सिंह ने कहा ए, हनुमंत यादव ने कहा बी, शिव कुमार ने कहा सी, विपिन यादव ने कहा सी, फारूक अंसारी ने कहा बी। सही उत्तर है बी, श्री रामचरितमानस। श्री रामचरितमानस, रामचरितमानस नहीं, रामचरितमानस को सत्यनारायण ने तेलुगु भाषा में लिखा है। रामचरितमानस सत्यनारायण तेलुगु, श्री रामचरितमानस तुलसीदास में लिखा है अवधि में, श्री रामचरितमानस बंगाली में लिखा गया है, बिस्खर ने लिखा है, और रामायण वाल्मीकि ने संस्कृत में लिखा है।
लिख लो। अरे आपके घर में रामचरितमानस होगा, लिखा रहता है तुलसी कृत श्री रामचरितमानस। घर में जरा देख लो, लिखा है तुलसी कृत श्री रामचरितमानस। श्री रामचरितमानस कवितावली, दोहावली, गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, रामाज्ञा प्रश्न, रामाज्ञा प्रश्न, हनुमान बाहुक, हनुमान बाहुक, बरवै रामायण, बरवै रामायण, रामलला नेहछु, नेहछु, वैराग्य संदीपनी, वैराग्य संदीपनी, जल्दी लिखिए, वैराग्य संदीपनी। ओके। और रचना, एक सवाल बंदा कर रहा आपसे, थोड़ा तैयार रहिएगा, बोल रहा हूं, थोड़ा गंभीर रहिए। कृष्ण गीतावली रचना है ए सूरदास की, बी रसखान की, सी मीराबाई की, और डी तुलसीदास की। याद रखो, एग्जाम में कई बार सवाल आया है, कृष्ण गीतावली। जल्दी उत्तर दीजिए प्लीज, आई एम वेटिंग योर आंसर। बच्चों मैं इंतजार कर रहा हूं। हनुमंत यादव और तुलसीदास लिख भी दिया। साथ रहे तो उत्तर दीजिए बच्चों। डी तुलसीदास, फारूक अंसारी डी, अंसारी राहुल सिंह डी। क्यों भगा रहे हो, क्यों? बुरेंद्र सिंह डी, बिल्कुल सही बच्चों, डी उत्तर सही है। तुलसीदास, कृष्ण गीतावली तुलसीदास की रचना है। और एक बात बच्चों, मैं अब जाते जाते एक सवाल फिर कर रहा हूं। कल मैंने आपसे कहा था कि आप लोग जब हमारे सामने रहा करिए तो दिल और दिमाग खोल के बैठा करिए। आज भी बहुत सारे लोग दिमाग खोल के नहीं बैठे हैं। प्लीज, जिससे आप मेरी हर बात, मेरे प्रश्नों के जवाब आप दे नहीं पा रहे हैं। आपका क्यों खुला नहीं है दिमाग? कितनी बार आपसे कहूं मैं, जब मेरे सामने रहिए तो खोल कर बैठिए दिमाग और दिल। प्लीज, हमारी बात सुनाई पड़ रही है कि नहीं? और आपको मंजिल प्राप्त करते हैं बच्चों, प्लीज। ओके, और हम लोग कल फिर मिलेंगे एक नए अंदाज में। अभी आपको रीत काल सब कुछ लिखना ही है। ओके बच्चों, जय हिंद बच्चों, कल हम लोग फिर मिलेंगे।